गांव मटियाबंधी में एक गरीब बड़ई भोला अपनी पत्नी और छोटी बेटी सुहानी के साथ रहता था। दिन भर वो लकड़ी काटकर खिलौने बनाता और हाट में बेचता, मगर उसके खिलौनों की कीमत लोग बहुत कम देते। शाम को जब वह घर लौटता तो थका हुआ चेहरा देख उसकी बेटी मासूमियत से पूछती, बाबा, मेरे लिए रंगीन किताब कब लाओगे? भोला मुस्कुरा देता, लेकिन दिल के भीतर टीस उठती। गरीबी उसे किताब तो क्या, ठीक से खाना भी जुटाने नहीं देती थी। एक दिन शाम को वो जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। अचानक उसकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। एक पुराना आम का पेड़ और उसकी डाल पर बैठा एक मोर। लेकिन यह साधारण मोर नहीं था। उसके पंखों में सुनहरी झिलमिलाहट थी। जब उसने पंख फैलाए तो पूरा जंगल चमक उठा। भोला ठिठक गया। उसने जिंदगी में ऐसा मोर पहले कभी नहीं देखा था। मोर की आंखें चमक रही थीं, जैसे उसमें कोई रहस्य छुपा हो। भोला ने धीरे से कहा, क्या तुम सच में हो या मैं सपना देख रहा हूं? मोर ने अचानक बोली निकाल दी। भोला, तू गरीब है पर दिल से नेक है, इसीलिए मैं तेरे सामने आया हूं। अगर तू चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूं। भोला दंग रह गया। उसके होंठ कांपने लगे। तुम तुम बोलते हो? मोर हंस पड़ा। हाँ, मैं साधारण पक्षी नहीं हूं, मैं वरदान हूं। तेरी बेटी की मासूमियत और तेरी मेहनत ने मुझे जगाया है। भोला के मन में लालच नहीं, बस अपनी बेटी की याद आई। उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी सुहानी की पढ़ाई पूरी हो जाए। मोर ने पंख फैलाकर कहा, तेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रख, हर वरदान की कीमत होती है। अगली पूर्णिमा को तुझे अपना सबसे प्यारा चीज छोड़नी होगी। भोला घबरा गया। उसने कुछ कहने ही वाला था कि मोर आसमान में उड़ गया और गायब हो गया। अगली सुबह जब सुहानी उठी तो उसके पास किताबों का बस्ता रखा था। रंग बिरंगी किताबें, पेंसिल, स्लेट, सब कुछ। सुहानी खुशी से झूम उठी। बाबा, देखो, भगवान ने सुन ली हमारी। भोला समझ गया कि ये सब उस मोर का ही काम है। दिन बीतते गए। मोर जब तब आता और भोला से कहता, और क्या चाहता है? भोला मजबूरी में कह देता, घर में थोड़ा अनाज आ जाए, बेटी को अच्छे कपड़े मिल जाए। और हर बार चमत्कार होता। धीरे धीरे गांव वाले हैरान होने लगे कि भोला की किस्मत इतनी कैसे बदल गई। लेकिन भोला के मन में डर बैठ गया। वो बार बार सोचता, अगली पूर्णिमा को क्या होगा? मोर ने जो कहा, क्या सचमुच मुझे मेरी सबसे प्रिय चीज मांग लेगा? उसकी सबसे प्रिय तो उसकी बेटी ही थी। दिन गिनते गिनते पूर्णिमा की रात आ गई। चांद आसमान में पूरा था और पूरा गांव सो चुका था। भोला अकेला चौपाल पर बैठा था। तभी सुनहरी रोशनी में वो मोर प्रकट हुआ। उसके पंखों से रोशनी फैल रही थी। मोर बोला, भोला, अब समय आ गया है। मैंने तेरी हर इच्छा पूरी की। अब तू अपना वादा पूरा कर। भोला कांप गया। क्या चाहिए तुम्हें? मोर की आवाज गूंजी। तेरा सबसे प्रिय, वही दे और वरदान सदा रहेगा। भोला की आंखों से आंसू फूट पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे लिए सबसे प्रिय मेरी बेटी है, पर उसे मैं कभी नहीं दे सकता, चाहे जो हो जाए। मोर कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, यही तेरी असली परीक्षा थी भोला। जिसने अपने सबसे प्रिय को बचाने के लिए सब कुछ ठुकरा दिया, वही सच्चा इंसान है। तेरी ममता और सच्चाई ने मुझे बांध लिया। अब तुझे किसी कीमत की जरूरत नहीं। मैं तेरे परिवार की रक्षा हमेशा करूंगा। इतना कहकर मोर ने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गया। पीछे सुनहरी पंख का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा। भोला ने उसे उठाकर माथे से लगाया। सुबह जब सुहानी उठी तो उसने देखा उनका घर नए अनाज से भरा है। आंगन में कपड़े और सामान रखा है। और सबसे बड़ा वरदान, भोला के दिल से अब डर निकल गया था। गांव वाले कहते, ये सब कैसे हुआ? भोला बस मुस्कुराकर आसमान की ओर देखता और कहता, मोर का वरदान था, पर असली ताकत तो एक बाप का प्यार है। भोला को लगा था कि सुनहरी मोर की परीक्षा वहीं पूरी हो गई है, मगर असली परख तो अब शुरू हुई थी। गांव में बरसात का मौसम आया, लेकिन इस बार पानी इतना बरसा कि खेत डूब गए। घर गिरने लगे, अनाज सड़ गया और भूख का संकट खड़ा हो गया। चौपाल पर लोग जमा हुए और एक स्वर में कहने लगे कि भोला के घर तो हमेशा सुख बना रहता है, शायद उसके पास कोई गुप्त राज है। कोई कहता, वह कोई जादू जानता है। कोई कहता, उसके पास वरदान है। भोला चुप रहा।
उसके मन में डर बैठ गया था कि अगर सच बाहर आया तो लोग उस मोर को पाने की कोशिश करेंगे। उसी रात चांदनी में मोर प्रकट हुआ। उसके पंख और ज्यादा चमक रहे थे। उसने कहा, अब तेरा असली इम्तिहान शुरू हुआ है। तू अपने परिवार को बचाने के लिए ये राज छुपा सकता है या फिर पूरे गांव की खातिर इसे खोल सकता है। फैसला तुझे करना होगा। गांव में धीरे धीरे शक बढ़ता गया। कुछ लालची लोग आधी रात को भोला के घर में घुस आए और उन्हें एक चमकता सुनहरी पंख मिला, जिसे भोला ने याद के तौर पर संभाल कर रखा था। सब चिल्लाने लगे कि यही उसके सुख का कारण है और उसी वक्त उसे छीन लेने की कोशिश की। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, यह सिर्फ एक निशानी है। असली वरदान उस मोर की ममता है। मगर कोई सुनने को तैयार न था। भीड़ और उग्र होती गई, तभी आसमान से रोशनी फैली और सुनहरी मोर उतर आया। उसकी आवाज गूंजी, लालच हमेशा विनाश लाता है। अगर तुम लोग जबरदस्ती करोगे तो यह गांव हमेशा के लिए शापित हो जाएगा। गांव वाले डर गए, लेकिन कुछ पीछे हटने को तैयार न थे। तभी भोला की बेटी सुहानी आगे आई। उसकी मासूम आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मोर के सामने हाथ जोड़कर कहा, मोर बाबा, अगर मेरे गांव वाले भूखे रहेंगे तो मुझे भी सुख नहीं चाहिए। आप सबको बचा लीजिए। उसकी मासूमियत सुनकर मोर की आंखों में नरमी आ गई। उसने कहा, यही असली वरदान है। जब तक तेरे दिल में निस्वार्थता है, तब तक यह गांव कभी भूखा नहीं रहेगा। उसके पंखों से तेज चमक निकली और धरती कांप उठी। गांव की सूखी मिट्टी से पानी की धाराएं फूट पड़ी। कुएं भर गए और खेतों में हरियाली लौट आई। लोग हैरान रह गए। सबने भोला और सुहानी के सामने सिर झुका दिया और कहा कि उन्होंने लालच में आकर गलती की। जब मोर जाने लगा तो उसने आखिरी बार भोला की तरफ देखा और कहा, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं। मैं उस पुराने पेड़ की आत्मा हूं जिसे तूने एक दिन काटने से बचा लिया था। उस पेड़ पर चिड़ियों का घोंसला था और तूने दया करके कुल्हाड़ी रोक दी थी। तेरी उसी करुणा ने मुझे जीवन दिया और तेरे परिवार का रक्षक बना दिया। असली वरदान तेरी इंसानियत थी, न कि यह पंख। अब यह वरदान सिर्फ तेरे पास नहीं रहेगा, यह पूरे गांव के पास रहेगा। जब तक यहाँ लोग एक दूसरे का भला सोचेंगे, मैं रहूंगा। अगर लालच लौट आया तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इतना कहकर मोर सुनहरी रोशनी में बदलकर आसमान में गायब हो गया। गांव के लोग देर तक उस चमक को देखते रहे। अगले दिन से ही गांव में नई जिंदगी शुरू हो गई। खेत हरे भरे हो गए, कुएं का पानी मीठा हो गया और लोगों के दिलों से बैर निकल गया। भोला अक्सर अपनी बेटी को गोद में लेकर आसमान की ओर देखता और बुदबुदाता, सच्चा वरदान कभी पंखों में नहीं होता, सच्चा वरदान इंसान के दिल में होता है।